हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा ऑब्लिक कोलिजन। इससे पहले हमने आपको बताया था इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के बारे में। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन। ठीक। तो देखना आप फर्स्ट पॉइंट कि ऑब्लिक कोलिजन को समझाने के पहले मैंने आपको हेड ऑन कोलिजन के बारे में बताया है, ताकि इससे रिलेट करके आप समझ पाए कि क्या होता है ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या है कि जब दो बॉडीज जिनका मास m1 और m2 है और इनिशियल वेलोसिटी u1 है और u2 है, जब ये कोलाइड करती है तो इस तरीके से कोलाइड करती है कि उनका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके अलोंग ही जो है वो उनकी फाइनल वेलोसिटी भी रहे। ठीक है। ये जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इसके अलोंग ही इनकी फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो कोलाइड करती है, जो दोनों बॉडीज का एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पर वो मीट करेगी कोलाइड करते वक्त, उनसे जो एक कॉमन नॉर्मल पास होगा उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और आप जानते हैं कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर ऑफ मास से पास होगा। ठीक। हमारा सेकंड पॉइंट है ऑब्लिक कोलिजन के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पूरा फिगर जो है वो इसका बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी नहीं रहेगी। मतलब आप देख सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन में क्या हो रहा है कि फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और सेकंड बॉडी की भी इनिशियल वेलोसिटी ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट से किसी ना किसी एंगल पे है। u1 जो है वो थीटा एंगल पर है और u2 जो है वो अल्फा एंगल पर है। ठीक। अगर मैं u1 और u2 का अगर कंपोनेंट कर दूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका कंपोनेंट जो कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है वो है u1 sin थीटा, और इसका u2 का कंपोनेंट जो कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है वो हो गया हमारे पास u2 sin अल्फा। ठीक है। अगर हम इसका अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंपोनेंट करें तो वो हो जाएगा u1 cos थीटा और u2 का हो जाएगा u2 cos अल्फा। ठीक। फाइनल कंडीशन में क्या होता है कोलिजन के बाद कि जो हमारे पास u1 sin थीटा और u2 sin अल्फा है, यानी कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम किसको कंसीडर करेंगे यहाँ पे, v1 और v2 को, जो कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल है। ठीक। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाली बॉडी की नेट वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो वो हम आप जानते होंगे वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, कि जब दो वेलोसिटीज आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका नेट क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि v1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। फर्स्ट वाले की नेट वेलोसिटी कुछ इस तरीके से। ठीक। इसी तरीके से मैंने सेकंड वाली बॉडी की भी नेट वेलोसिटी यहाँ पे लिख दी है। ठीक। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑब्लिक कोलिजन। ठीक। तो थर्ड पॉइंट में पहला सब पॉइंट है इसका कि जो मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम जो हम लगाएंगे ऑब्लिक कोलिजन के अंदर, वो केवल हम लगाएंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। ठीक है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर नहीं लगानी है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लगानी है। तो उससे हमारे पास क्या निकल के आएगा कि हम जानते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम यानी कि m1 u1 cos थीटा, क्योंकि cos थीटा जो है यहाँ पे हमने cos वाली टर्म इसलिए ली है क्योंकि यही वो इनिशियल वेलोसिटी है जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है। ठीक। इनिशियल में आप देख सकते हैं m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2 cos अल्फा इक्वल्स टू फाइनल में हमने अलोंग वाली कौन सी है, v1 और v2। तो m1 के साथ v1 चिपकाया और m2 के साथ v2 को चिपकाया। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास होता है E, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या होता था हमारे पास v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यानी कि ऊपर रेशो आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो इसको लेना है, तो v2 माइनस v1। ठीक। और जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास थी, क्योंकि u1 जो है वो बड़ा रहता है हमेशा, जब भी तो कोलिजन हो पाएगा, यहाँ पर हमने लिखा है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली रिलेटिव वेलोसिटी वो होगी u1 cos थीटा माइनस u2 cos अल्फा। ठीक। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि वी विल कंसीडर द फाइनल वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब कि हमें जो फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करनी है वो केवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वाली ही करनी है, उसके परपेंडिकुलर वाली तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहने वाली है। ये सेम रहती है u1 sin थीटा और u1 sin थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं u2 sin अल्फा और u2 sin अल्फा, ये जो है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमारे पास सेम रहती है, केवल चेंज होगी तो वो अलोंग वाली होगी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे द वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट रिमेन्स सेम अलोंग आफ्टर कोलिजन। ठीक। रिमेन्स सेम मतलब कि जो वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर रहेगी वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहने वाली है। तो इस पॉइंट का यही मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। कभी कभी क्या किया जाता है जी, क्वेश्चन में एक
कंप्लीट डिस्क हमें दे दी जाती है और उसमें से कुछ रेडियस का पार्ट निकाल लिया जाता है और फिर वो पूछता है कि रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए ये कंप्लीट बॉडी यहाँ पे मैंने दिखाई है, तो उसका ये वाला पार्ट जो है वो मैंने रिमूव कर लिया, जिसका मास m2 एरिया a2 है। ठीक, कंप्लीट का मास m1 था और इसका एरिया a1 था। ठीक, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, कंप्लीट बॉडी का पहले क्या लेते थे हम, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे माइनस आ रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, तो जब हमने किसी पार्ट को रिमूव करा तो हम उसको उसका मास और उसका एरिया हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लगाएंगे। नेगेटिव साइन के साथ हमने लगाया है m1 r1 माइनस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, आप यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि 0,0 ओरिजिन आप कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन फिर कैलकुलेशन उसी पॉइंट से मानी जाएगी। ठीक, अगला फॉर्मूला, अगर एरिया हमें गिवन है a1 a2, तो ये सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, m1 a1 माइनस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है ऑब्लिक कोलिजन के बारे में। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको हेड ऑन कोलिजन के बारे में भी बताया है। ठीक, तो आगे हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिएगा। ओके, एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।